पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एक वक्त वो आया जब बरसात पड़ी और बरसात के वजह से एयर पोल्यूशन जो है बेहद कम होता हुआ नजर आया, लेकिन दिवाली आई और दिवाली के बाद स्थिति फिर वही है कि अब एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। अब इसको लेकर हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि हरियाणा के 14 जिलों में एक सर्वे कराएगी, जिसकी वजह से ये पता चल पाए कि एयर पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है। अब फरीदाबाद की हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में एयर पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसी विक्रम सिंह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। डीसी साहब, लगातार हम पोल्यूशन पर बात कर रहे हैं। अब पोल्यूशन लेवल तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। उम्मीद ये की जा रही थी कि बरसात के बाद पोल्यूशन लेवल कम होगा, हुआ भी, लेकिन फिर दोबारा बढ़ गया। क्या कर रहे हैं अब? जैसा कि पिछले हफ्ते जब बारिश आई थी तो उसके बाद में पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो गया था, परंतु दिवाली के बाद में पोल्यूशन लेवल फिर से बढ़ा है। तो इसमें साथ ही मैं बताना भी चाहूँगा कि अभी भी पोल्यूशन जो है फरीदाबाद में अभी पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी 400 के थोड़ा नीचे ही है। तो कोशिश हमारी यही है कि कम रहे। जैसे बारिश से पहले काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 450 के ऊपर जाने की एक स्थिति बन गई थी, परंतु अभी 400 के नीचे है। तो हमारी कोशिश यही है कि और भी ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर है वो कम आए। तो इसके तहत सभी डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे एमसीएफ हो गया, चाहे पुलिस हो गई, चाहे एचएसआईडीसी हो गया, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही हो गया, तो ये सभी लोग कार्यरत हैं कि जल्दी से जल्दी पोल्यूशन का स्तर नीचे आए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्शन लिया गया है, करीब 1200 के करीब हमने चालान करे हैं गाड़ियों के, जिसमें 70 गाड़ियाँ हमने इम्पाउंड करी हैं जो भारत स्टेज 3 पेट्रोल या भारत स्टेज 4 डीजल में जो प्रतिबंधित हैं और वो चल रही थी रोड्स पे। तो इसके साथ ही एक स्क्रैप बर्निंग की एफआईआर करी है। साथ में ही 10 उद्योग ऐसे थे जो प्रिस्क्राइब्ड फ्यूल हैं, उसके अलावा बाकी पोल्यूशन फैलाने वाले फ्यूल पे वो चल रहे थे, तो उनके खिलाफ भी बंद करने की उनको कार्रवाई करी गई है। सीएनडी के 4 मामले सामने आए थे, तो उसमें हमने 2 लाख रुपए का फाइन करा है। साथ ही डीजल जेनसेट जो थे वो अभी क्योंकि ग्रैप 4 में वो बंद हैं, तो जो भी डीजल जेनसेट चलते पाए गए हैं उन पे भी कार्रवाई करी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, निर्माण पूरी तरह से बंद किए गए थे, लेकिन कई जगह देखने को मिलता है कि आज भी निर्माण कार्य चालू हैं। और इसके अलावा बात की गई थी कि जो पेड़ पौधे हैं इन पर वाटर छिड़का जाएगा, तो उसमें क्या चल रहा है और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए किस तरह का? जैसे कि आप देखेंगे कि जो 2 टाइप के निर्माण कार्य हैं। एक तो कि जो सरकारी कोई महकमा करवा रहा है, दूसरा है कोई प्राइवेट करवा रहे हैं। तो सरकारी महकमा करवा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही बंद है, परंतु जो प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने में मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम कहीं चल रहे होते हैं, तो उसमें भी एक्शन लिया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के भी हमने 4 चालान करे हैं। तो इसके साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपके माध्यम से या कहीं से भी कंप्लेन भी आती है, या फिर जो हमारी जोन वाइज टीम घूम रही है, अगर उनको भी अगर देखने में मिलता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी चल रही है तो उस पर कार्रवाई करी जा रही है। सर, दिक्कत ये आ रही है कि ऊपर के लेवल पर अधिकारी काम कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप भी आज दिन में कई सारी मीटिंग आपने इसको लेकर ली हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो काम में इतना ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे। और शायद यही वजह है कि शहर में कूड़े की बात करें या बाकी जो चीज़ें हैं उनकी बात करें, वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर इससे कैसे काबू पाएंगे सर? इसमें जो कंसर्न लोग हैं, चाहे जोन वाइज हो गए, तो उसमें हमने ड्यूटीज़ लगा रखी हैं। अगर नीचे कोई ऐसा काम करते हुए नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो जो ड्यूटीज़ हैं किसी की भी हो, चाहे किसी भी लेवल के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी की भी हो, उसको अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन ज़रूरी करना है। तो आपके माध्यम से मैं साथ ही लोगों को भी ये आग्रह करना चाहूँगा, लोगों से भी, कि जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा आई हैं तो लोग भी उनका ज़रूरी पालन करें, ताकि प्रदूषण का जो स्तर है वो कम लाने में हमारी मदद हो पाए। तो ये जिला उपायुक्त विक्रम सिंह हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश इस बात की जा रही है कि वायु प्रदूषण कम हो सके। लगातार अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। अब ऐसे में अगर कोई कर्मचारी लापरवाही बरतता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ये जो वायु प्रदूषण है ना, ये केवल एक आदमी के प्रयासों से कम नहीं होगा। इसके लिए तमाम लोगों को मिलकर साथ आना पड़ेगा, आम लोगों को भी साथ आना पड़ेगा। तो कोशिश आम व्यक्ति अपनी तरफ से प्रदूषण को कम करने की करे और जो जिला प्रशासन है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वायु प्रदूषण जो है ये कम होगा और जल्दी कम होगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।